Everyone, welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing well and I am also perfect here. So in this video, I am going to share all the things that I have experienced on third of my NEET day. So शुरुआत होती है यहाँ से कि मैं सेकंड मई के रात में जल्दी सो गया था क्योंकि मुझे बहुत एंजाइटी वगैरह हो रही थी, टेंशन कि मेरा कैसा पेपर जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो मैं सोने के बाद सुबह मैं जल्दी उठ गया था 3 मई को। उसके बाद मैं रिवाइज वगैरह बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि मैं मतलब बुक खोलते ही मुझे लगा था कि मुझे ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया। सोचा कि जो भी नंबर आएगा वो और मैं भूल जाऊंगा, उससे बेटर है कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग कर लूँ। तो मैं सुबह उठने के बाद नहाना खाना वगैरह हो गया। मेरे सेंटर घर से 50 किलोमीटर अवे थे। जैसे कि आप जानते हो कि मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मेरे पटना डिस्ट्रिक्ट में सेंटर गया था, मेरे घर से 50 किलोमीटर अवे था। तो मैं अपने भैया के साथ गया था। तो उसके पहले मैं रेडी हो गया, भगवान जी का पूजा वगैरह सब कुछ किया था क्योंकि मुझे अभी कभी ऐसा फील होता है कि अगर मैं पढ़ूँ नहीं तो कुछ चमत्कार हो जाए भगवान के। ऐसा कुछ होता नहीं है, बस मेरे मन का भ्रम ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं निकल गया। उसके बाद मैं घर से निकला था लगभग 10:30 में। तो मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच गया था, शायद 12 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद देखा कि सेंटर पर सारे लोग पहुँच चुके हैं। मतलब देखते ही मेरे मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ रहे, कोई लेक्चर देख रहे, कोई बुक रिवाइज कर रहे। ढेर लोग को तो मैंने एनसीईआरटी की बुक दिया जैसे होली का रंग से रंगा हुआ था। तो मेरे भाई बोल भी रहे थे, देख तू कैसे पढ़ता है, यहाँ के लोग कैसे सबके एनसीईआरटी रंगे हुए। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके एनसीईआरटी पूरे कलर्ड होते हैं इसका मतलब कोई ना होता कि वो टॉपर है या वगैरह। तो उसके बाद मैंने 12:30 तक मैं क्लास में इंटर कर गया। तो वहाँ मैंने फर्स्ट ईयर दिया था तो इतना नहीं लेयरिंग था, मतलब चेकिंग का इस पर बहुत ज़्यादा लेयरिंग था। गेट पर मतलब चेक हुआ, गेट के 10 स्टेप आउट, चप्पल भी पलट पलट के देख रहा था। यहाँ पर शर्ट वगैरह ऊपर करके देख रहा था, ऐसे ऐसे टच कर रहा था, बेड वाला टच सॉरी। तो उसके बाद देखा तो उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा था। फिर बायोमेट्रिक्स, मेरे बायोमेट्रिक्स भी नहीं ले रहे थे। थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे बायोमेट्रिक्स हुआ था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि शायद मेरे बायोमेट्रिक्स, क्योंकि मैंने अपडेट किया था 2-3 साल पहले और मैं छोड़ दिया था कि होगा होगा नहीं होगा। तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं था कि नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं काफ़ी डर गया था। उसके बाद भी चेक 2-3 स्टेप हुआ। फिर क्लास मैंने ढूंढा जाकर ऊपर, तो क्लास बहुत अच्छे थे यार। पटना के वुमेंस कॉलेज ही शायद थे वो, बहुत अच्छे क्लास थे। वहाँ पर मैं बैठा तो वहाँ देखा कि सारे स्टूडेंट बैठे, एक दो नहीं आए थे, उसमें एक हम थे। तो वहाँ पर जाते ही मैं टीचर से पूछा कि सर मैम ये वाले रोल नंबर कहाँ है। तो वो मतलब वहाँ के बहुत अच्छे थे, हम्बल टीचर थे, बता दे बेटा ये करना है वगैरह। मैं जैसे ही बैठा मेरे को 2 से 3 बार मुझे सुसु आ गया। मतलब मैंने पानी भी नहीं पी रहा, बट इतना इन्वायरमेंट टॉक्सिक था वहाँ पे, मतलब डर का माहौल था कि मुझे 2-3 बार सुसु आ गया। बस 1 घंटा समझो, आधा घंटा में मैं 2-3 बार वॉशरूम गया। वॉशरूम भी नहीं पता था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग किधर जाऊँ किधर। मैं किसी से तो बोल नहीं रहा था एज ए इंट्रोवर्ट, बट ऐसा हुआ। फिर मैम सब कुछ समझाई ऐसे साइन करो। तो फिर 1:55 पर मुझे क्वेश्चन पेपर मिला। मैम बोली कि साइन करो उसको निकालो, बट ओएमआर मत निकालना। फिर 1:55 शायद 2 बजे सब कुछ बोला कि आप यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू। तो उसके बाद मैंने देखा तो मेरे को आदत था, मैं टेस्ट में भी क्वेश्चन बायो से ही करता हूँ। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन तक मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया मेरा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो मैंने बायो खोला तो मन अंदर से बहुत मतलब खुशी भी और रिग्रेट भी थी कि मैं तो बायो कर लूंगा, मुझे पता है मैं पूरी तरह से बायो कर लूंगा। बट मैंने वो सोचा कि बायो केमिस्ट्री भी कर लूंगा, बट फिजिक्स तो लुल्लू पुल्ली से भी क्वेश्चन है तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी कंप्लीट बायो थी फिजिक्स पढ़ा था। बट क्लास से थोड़ी ना होता है, रिवीजन मैंने बिल्कुल नहीं किया था। मैंने ये सोच लिया था कि इस बार मेरा नहीं होगा। तो मैंने बायोलॉजी बहुत वो लेंदी तो थी बट बहुत ईजी थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सारा क्वेश्चन पीवाई की थे। ऐसा 1-2 क्वेश्चन नहीं था, मतलब 1-2 क्वेश्चन मेरे छोड़ भी दिए थे, अन अटेम्प्ट किए थे। तो मैंने बायोलॉजी कर दिया। हाँ ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, टाइम टेकन क्वेश्चन था बायोलॉजी, क्योंकि 1 घंटा से मुझे ज़्यादा लग गए थे 1 मार्क के फीलिंग के साथ। उसके बाद मैं गया केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा कर लेता हूँ। और फिजिकल मैं नहीं कर पाया था, फिजिकल भी इजी है बट मुझे वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का मुझे फार्मूला नहीं आता है, तो वो मुझे कुछ छोड़ दिए थे। फिर मूव टू
इतना में तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था यार, लगभग 30 से 45 मिनट फिजिक्स के लिए मुझे बचे थे। और मेरा पेपर भी अच्छा नहीं गया था। तो फिजिक्स में मैंने देखा तो क्वेश्चन काफ़ी इजी थे यार, काफ़ी इजी थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हो जाएगा, मतलब फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं होगा। बट इतना रहता है मेरे 500+ मार्क्स आ जाएंगे, इतना क्वेश्चन मैं कर लूँगा। बट जैसे ही 8 से 10 क्वेश्चन किया मैंने फिजिक्स का, उसके बाद दिल हैज रैंक बच गया। मतलब ओएमआर भी नहीं फिल किया था। फिर सोचा कि ज़्यादा ओएमआर फिलिंग नहीं करना है, जो आ रहा है वही करूंगा निगेटिव, क्योंकि लास्ट में मुझे निगेटिव का इतने गंदे नंबर आते हैं। मतलब बहुत मैंने सोचा था मुझे हंसी भी आ रही है। मैंने सोचा था ना कि अगर मैं 10 ओएमआर फिल करता जो मुझे नहीं आता है, उसमें 5 गलत भी होंगे तो 5 सही हो गए तो निगेटिव पे 1 नंबर जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो मुझे 4 नंबर मिल जाएंगे। बट इस साल ऐसा नहीं किया, अगर नहीं किया तो मतलब बताने योग्य मार्क्स भी आ रहे इस बार। तो ऐसे ही होगा। उसके बाद छुट्टी हो गया तो सारे बच्चों को रिलीज कर दिया गया, तो एक बार ही गेट खोला गया। उसके बाद सारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मतलब देखने पर लगा था गूज बम्प आ रहे थे यार, सब अपने बच्चों को इंतजार कर रहे थे। मेरे भैया भी साइड में इंतजार करते, मैं भैया को पहले ही बोल दिया था क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशन मत रखना, मेरा पेपर नहीं अच्छा जाएगा। तो बोला था कोई बात नहीं है, तुम इस बार नहीं कर पाया था अगला बार करना, क्योंकि थ्रू आउट ईयर मेरा भाई मेरे को एक्सपीरियंस किया था कि मेरी तबियत बिल्कुल नहीं सही था। जैसा कि आप बताया मेरे को किडनी स्टोन है, 2 साल से मैं नहीं सर्जरी करवाया हूँ बिकॉज ऑफ नीट। मुझे नीट हो जाएगा तो मैं साथ में करा लूंगा। बट इस साल में नेक्स्ट मंथ मेरा सर्जरी हो जाएगा, जिसके कारण मेरा हेल्थ इशू हो गया। सालों मेरे पैर में बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होते रहता है। तो भैया बोला कि अच्छा अच्छा गया, मैंने बोला कि बहुत अच्छा पेपर गया है, बायोलॉजी अच्छा कर दिया हूँ, केमिस्ट्री अच्छा कर दूँ। मेरे बायोलॉजी में 300+ मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी लगभग 100 मार्क्स आ रहे हैं, और फिजिक्स में थोड़ा बहुत आया है, मतलब 450 अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। तो मैंने फिर मतलब यही हुआ, फिर मैं घर आया तो मुझे कोई मेरे घर में कोई भी मुझसे क्वेश्चन तक नहीं पूछा कि मतलब कैसा पेपर है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि मुझसे नहीं होने वाला। एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का बट हाँ, जब मैं ऑनलाइन मतलब यूट्यूब खोला वगैरह तो मतलब बहुत डिप्रेशन में आ गया। लोग इतने बोल रहे थे कि इतने इजी पेपर है, इजी पेपर है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि रिग्रेट का पेन होता है ना, सब समझ सकते हो। बहुत रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं कर लेता। तो शायद ऐसा नहीं, फिर सोच रहा था कि मैंने तो हर दिन पढ़ा था यार, चाहे वो 1 घंटा हो या 1 मिनट, मैंने हर दिन पढ़ा है। वो मेरे थोड़े कंडीशन सही नहीं हो गए थे, पैर में वगैरह वगैरह, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम हो गए थे, इसके कारण मैं नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ड्रॉप ले लूंगा एक बार और, एंड इट विल बी माई माई लास्ट ड्रॉप। तो मतलब फिर याद आ गया कि 2024 में ऐसा हुआ था, 2025 रोल आ दिया, 2026 हटा दिया, 27 रोल आ देगा, फिर भी नहीं टेंशन है, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है यार, चाहे वो 1 नंबर पर हो या 720 का, सिलेक्शन तो होगा ही ना फिर 50,000 स्टूडेंट को। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। फिलहाल मैं 2 दिन से थोड़ा बहुत क्लास कर रहा हूँ। सोचा था आज से मैं कंप्लीट करने लगूंगा, और इस बार मतलब मर जाऊं या मिट जाऊं, मैं अच्छे से करूंगा इस बार, रिग्रेट में नहीं छोड़ूंगा। फिर भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं लास्ट 7 डे से इंस्टा वगैरह चलाने लगा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बार बार फोन को यूज कर रहा हूँ। और क्वेश्चन पेपर मेरे सेट 13 थे, जैसा आप देख सकते हो। और यहाँ मैं कैलकुलेट मार्क किया था, काफी इजी क्वेश्चन था यार। हाँ, मेरे बायोलॉजी में ना मतलब दो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, वो सब आ रहे थे, बट जैसे एक WBC वाला था, वो परसेंटेज पे क्वेश्चन था, मुझे परसेंटेज नहीं आता, बट इतना याद था कि सबसे कम इजाइनो के ऐसे कुछ होते हैं। तो वो क्वेश्चन एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने सारा क्वेश्चन बनाया था, बट मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक से गलत हो गया कि मत पूछो यार। एक लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो गया, टाइडल वॉल्यूम वाला, मतलब टाइडल में 500 में करके आया था, जबकि रिजिडुअल टाइम होता है 500, शायद ऐसे ही कुछ होता है। मतलब बहुत रिग्रेट हो रहा है। फिर सोचा कि 10-20 नंबर बढ़ ही जाएगा तो क्या, मुझे थोड़ी ना एमबीबीएस मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोग भी नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। मेरा 3rd अटेम्प्ट है ये। थोड़ा सा दुख समझो टॉपर को, क्योंकि पेरेंट्स भी मतलब इस के खिलाफ होते हैं कि अटेम्प्ट है तो पूरा फोकस तुम पढ़ाई पर करो, बट लगता है कि थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट बोल दिया। तो ऐसा कुछ रहा। आप लोग बताना आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है। आई होप यू आर बेस्ट है।